गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी जी जो है आज के डेट में भूमाफियाओं के पीछे पड़ गए हैं। उनका संकल्प है कि भूमाफियाओं का अंत कर देना है। उन्होंने 60 लोगों की बाकायदे सूची बना करके एक्शन भी जारी कर दिया है। यहां तक कि उनकी संपत्ति को जब्त करने का भी प्लान इस समय गोपालगंज पुलिस कर रही है। लेकिन क्या सच में विनय तिवारी जी भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं? क्या इसके बाद गोपालगंज में कोई भूमाफिया नहीं बचेगा? क्या सच में किसी गरीब का जमीन अब कब्जा नहीं किया जाएगा? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर मामले मैंने अपने आंखों से देखा है कि पुलिस जानती है कि यह काम गलत होता है और पुलिस मुकदर्शक हो जाती है और प्रभावी लोगों के कहीं ना कहीं पक्ष में आकर के वह सही समय पे काम नहीं करती है, सही समय पे एक्शन नहीं लेती है, जिसका नतीजा ये होता है कि गरीब आदमी का आंखों के सामने ही उसके जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है। बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिले हैं जो फर्जी दस्तावेज बना करके गरीब लोगों के जमीन को कब्जा कर लिया गया है। कई मामले तो ऐसे हैं जो कोर्ट में लंबित हैं, चल रहे हैं, सुनवाई हो रही है, प्रशासन भी बाकायदे जानती है कि हाँ इस पे केस चल रहा है, लेकिन दूसरा जो पक्ष जो पैसे वाला होता है, प्रभावी होता है, वह जो है थाने को, प्रशासन को, अंचल पदाधिकारी सबको मेल में लेकर के अपना पक्का का निर्माण कर लेता है और गरीब आदमी जो है न्यायालय का चक्कर काटते रह जाता है। कई मामले मैंने ऐसे देखे हैं कि जिस जमीन पे विवाद चलता है उस जमीन का रजिस्ट्रीकरण भी कर दिया जाता है, जमीन को बेच भी दिया जाता है और दाखिल खारिज भी करके उस जमीन को जो है दूसरे लोगों के नाम कर दिया जाता है। समझने वाली बात यह है कि जिस जमीन का विवाद चल रहा होता है उस जमीन का रजिस्ट्री अगर सरकार के ही पदाधिकारियों के द्वारा दूसरे पक्ष को कर दिया जाता है तो क्या इसमें वह पदाधिकारी दोषी नहीं है? क्या लिखवाने वाला ही दोषी है? उसका टैक्स तो सरकार भी तो लिया ना। ये तो सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से ही तो होता है। सवाल ये बनता है इस पे एक्शन कब चलेगा, ऐसे पदाधिकारियों पे एक्शन कब चलेगा? अब ऐसे में क्या सच में गोपालगंज में किसी गरीब का अब जमीन कब्जा नहीं किया जाएगा? ये तो काफी सोचने वाली बात है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो भूमाफिया लोग होते हैं, जो प्रभावी लोग होते हैं, जो बाहुबली लोग होते हैं, जो धन बल पे इस तरह का काम करते हैं, उनके नजर में कानून का कोई वैल्यू नहीं होता है, कानून का कोई डर नहीं होता है और वो जानते हैं बखूबी कि किस तरह से प्रशासन और शासन को हैंडल करना है। और यही कारण है कि आए दिन इस तरह का जो है दिन प्रतिदिन जो है अत्याचार बढ़ता जा रहा है, गरीब आदमी पिसता जा रहा है, न्यायप्रिय आदमी पिसता जा रहा है और बाहुबली झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग पैसे के प्रभाव में इस तरह का काम करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़े दोषी अगर इस मामले में इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं तो वो प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, क्योंकि ये बिना उनके मेल के हो ही नहीं सकता है। आखिर ये मनोबल बढ़ता कैसे है, ये काम होता क्यों है? सबको पता है कि प्रशासन शासन की मिली भगत से ही इस तरह का काम होता है। तो माननीय एसपी साहब से यही विनती है कि सर आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको जो है ग्राउंड लेवल पे करने की जरूरत है। ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करने की जरूरत है जो इस तरह के मामले में उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जिनका बाहुबल होते हैं, जो गलत करते हैं। जब तक ऐसे प्रशासन के लोगों पे डंडा नहीं चलेगा, जब तक उनके अंदर खौफ नहीं आएगा गलत काम का अंजाम भुगतने का, नौकरी से हाथ धोने का, तब तक ये काम कतई खत्म नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना हो भी कुछ भी कर लीजिए।